चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। बॉलीवुड का एक पुराना और बड़ा ही खूबसूरत ये गाना है जो ये प्रेरणा देता है कि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत साबित हो सकता है, बशर्ते आप उसको गुणात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से प्रयोग करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वर्ष 2024, जी हां 2024 की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के आप जातक हैं और जानना चाहते हैं कि 2024 कैसा रहने वाला है, खास खास क्या घटने वाला है, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या खट्टा, क्या मीठा होने वाला है। तो इस एपिसोड को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है। 2024 में पूरे के पूरे वर्ष भर शनिदेव, जो कि न्यायाधिपति हैं, कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं, वो आपके 11वें भाव अर्थात लाभ भाव में रहेंगे। तो वर्ष भर एक बात से तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि धन की कमी आपके नहीं रहने वाली है। पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं से धन की आवक आपके होती रहेगी और कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा कि ये धन की कमी की वजह से मेरा अधूरा रह गया वरना मैं ये पूरा कर लेता। एक और सौगात सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए है। डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, जो किसी स्किल में, किसी विशेष क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये जबरदस्त उड़ान वाला साल होगा, जबरदस्त तरक्की वाला साल होगा और ऐसा उछाल वो दे करके जाएगा कि ये कई सालों की जो मेहनत है उसका रिजल्ट यहां पर उनको मिलने वाला है। तो सबसे पहले उस पहले सुख की बात कर लेते हैं जिसको चाहे शास्त्र हो, चाहे अनुभव हो, चाहे और कोई हो, पहला सुख कहा गया है। जी हां, पहला सुख निरोगी काया। तो हेल्थ को लेकर के कैसा रहने वाला है ये। तो मेष राशि के जो भी जातक भाई और बहन ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित हैं, रक्त के किसी भी प्रकार के विकार से ग्रसित हैं, किडनी के किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, किसी भी स्तर का रोग है, उसमें सुधार अवश्य हो जाएगा और मार्च में ही आपको ये शुरुआत सुधार की स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगी और ये आश्चर्यचकित कर देने वाली होगी। क्योंकि ना तो आप कोई प्रयास कर रहे हैं, ना कोई दवाई ले रहे हैं, हाँ प्रिकॉशन जरूर आपने केवल बरता है और ग्रह अपना कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी रोगों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए थोड़ा सा ये चिंताजनक जरूर हो सकता है। जो बहनें किसी प्रकार के स्त्री रोग से ग्रसित हैं, गर्भाशय के किसी विकार से ग्रसित हैं, हड्डियों की किसी समस्या से ग्रसित हैं, या जो बाल हैं इनसे संबंधित या स्किन से संबंधित, इन सारे रोगों में उनको जनवरी में ही बढ़ोतरी नजर आएगी जो कि आगे साल भर तक चल सकती है। अच्छा, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार का रोग अभी तक उनको नहीं था, मैं बात कर रहा हूं जून और जुलाई अगस्त, इन 3 माह में एलर्जी, त्वचा और कफ तथा श्वसन तंत्र के जो रोग हैं, इनसे उत्पन्न किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है। हमें जब पहले ही पता लग रहा है कि 2024 में ये चीजें होने की संभावना है, तो कुछ बुरा होने की संभावना है, उसके लिए भी हम कदम उठा सकते हैं। कुछ अच्छा होने की संभावना है, तो उस अच्छे को कई गुना कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम कदम उठा सकते हैं। तो वर्षफल जानने का और समझने की सार्थकता यही है कि हम तत्व संबंधी, मतलब उससे संबंधित कदम जरूर उठाएं। मेष राशि के जो जातक व्यापार में हैं, बिजनेस कर रहे हैं
और अभी सेल्फ एम्प्लॉयड की तो मैंने बात कही ही है। खासतौर पर यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने का लंबे समय से सोच रहे थे, प्लानिंग थी आपके दिमाग में, कई बार रिसोर्स नहीं मिल रहे थे, कई बार सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो फरवरी और मार्च में ही आपको एक सपोर्ट, एक रास्ता, एक प्रकाश की किरण, एक सहारा मिल जाएगा और जो अभी तक दिमाग में थी प्लानिंग, उसको आप धरातल पर लेकर के आ जाएंगे और बिजनेस जो है वो आपका चल अवश्य ही पड़ेगा। जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एक अतिरिक्त सतर्कता, खासतौर पर सितंबर, बल्कि मैं ये कहूं कि अगस्त और सितंबर दोनों मान ले तो अच्छा है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी कंपनी के, कारखाने के, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट्स को आप साइन करते समय बहुत सावधानी बरतें, सोच समझ करके साइन करें, उन्हें संभाल करके रखें। किसी प्रकार की क्षति या चोरी होने की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए आप ये पैरामीटर्स जो हैं वो साथ में लेकर के चलें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए, तो उसकी जो प्लानिंग है उसमें एक सिद्धांत आप जरूर अप्लाई करें कि किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है कि मैं ये करने जा रहा हूं। सरकारी नौकरी में जो हैं या प्राइवेट नौकरी में भी हैं या किसी कंपनी में कार्यरत हैं, उनको मन चाही पोस्टिंग वर्ष के पूर्वार्ध में ही, अर्थात जो पहले के 6 माह हैं उसमें ही मिल जाएगी। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं। मन चाही पोस्टिंग और मन चाहा विभाग आपका इंतजार कर रहा है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। पर जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा हुआ देखा है कि अकेले पड़ जाएंगे। कई बार हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो ख्वाब में था पा लिया, मगर खो गई वो चीज क्या थी। तो मन चाही पोस्टिंग, मन चाहा विभाग मिल जाएगा, पर कोई चीज आप मिस करेंगे जो कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला पड़ चुका हूं या अकेली पड़ गई हूं। साथियों, बात करेंगे प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन के बारे में। रिश्ते इस वर्ष आपके लिए आएंगे। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रिश्ते आपके लिए फरवरी मार्च से ही आना शुरू हो जाएंगे और आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रिश्ते नहीं आ रहे, पर आप उन आए हुए रिश्तों में से, उन आए हुए प्रस्तावों में से सही का चयन नहीं कर पाएंगी, असमंजस में रहेंगे और समय जो है वो बीत जाएगा और फिर हो सकता है कि आपके लिए मलाल करना ही बाकी रह जाए। पति पत्नी, यदि आप शादीशुदा हैं पहले से ही और किसी प्रकार का विवाद आपके चल रहा है, तो इस वर्ष 2024 में वो विवाद अगले स्तर पर पहुंच सकता है। जी हां, बढ़ सकता है। इसलिए यदि आप बचाना चाहते हैं रिश्ते को, तो मौन का सहारा, चुप्पी का सहारा सबसे बेहतरीन आपके लिए रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष समस्या नहीं है। जो भी समस्या आती है उसके लिए कोई तीसरा व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है और उस तीसरे व्यक्ति की गलतफहमी की वजह से ही इस वर्ष 2024 में ये समस्या जो है मन के टकराहट की, वो बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को खास सलाह यह है कि वो प्रेम के चक्कर में न पड़ें। करियर उनका इसको लेकर के चौपट हो सकता है और आमतौर पर भी मेष राशि के लिए 2024 में प्रेम में धोखे का पूर्ण योग बन रहा है। तो प्रेम से मैं आपको दूर रहने की सलाह दूंगा इस वर्ष। कुछ और मुख्य बातों पर बात कर लेते हैं संक्षेप में। इस वर्ष आपके लिए यात्राएं भरपूर होंगी। विदेश यात्रा यदि आप करने चाह रहे थे तो 2024 में आपकी विदेश यात्रा जरूर होगी, कोई धार्मिक यात्रा जरूर होगी, बिजनेस ट्रिप्स भी होंगे और फैमिली के साथ में आपका जो हॉलिडे है वो भी जरूर होगा, क्योंकि लंबे समय से पेंडिंग था। कोई एक ऐसा व्यक्ति, गुरु, मार्गदर्शक, फिलोसोफर, मित्र, जो भी आप उसको कहना चाहें, उसकी एंट्री आपके जीवन में होगी और वो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल के रख देगा, परिवर्तित करके रख देगा सकारात्मक तरीके से। अपने गुप्त शत्रुओं से आपको दूर रहना चाहिए। अब गुप्त शत्रु की पहचान क्या है? पूछ लेते हैं कई बार लोग कि गुरुजी आपने तो कहा कि गुप्त शत्रुओं से, वो तो गुप्त हैं तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये शत्रु हैं?
तो जो बेवजह ही आपकी तारीफ करता है, बेवजह ही आपकी प्रशंसा करता है, आपके किसी ऐसे कार्य का जो आपको भी मन में कहीं ना कहीं पता है कि ये नैतिक रूप से गलत है, वो साथ देता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका गुप्त शत्रु ही है। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, गहरा कोई वो घाव पहुंचा सकता है। खर्चों पर हालांकि आप शुरुआत में खर्च नहीं करेंगे, परंतु मैंने आपको जैसा कि पूर्व में बतलाया कि शनिदेव की वजह से वर्ष भर आपको आय होती रहेगी, तो खर्चों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मांगलिक खर्च आपके होंगे और मांगलिक खर्च होने भी चाहिए, परंतु थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वित्त की जो प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो बेहतर ढंग से करें। और वाहन खरीदने का योग भी आपके इस वर्ष है, तो ढेर सारी आपको उसके लिए शुभकामनाएं। इस वर्ष के एक सबसे दुखद पहलू की यदि मैं बात करूं, तो जिस वर्ष 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिस समय आपको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होगी कि काश इस समय कोई मेरा साथ दे दे, कोई सहारा बन जाए, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो लड़ाई आपको अकेले ही लड़नी पड़ेगी। ये दुखद पहलू है 2024 का, और यही सच्चाई है। तो साथियों, मेष राशि के लिए इस वर्ष के सार गर्भित राशिफल को लेकर के इतना ही है, और आगे भी ये श्रृंखला जो हमारी जारी है, तो आप अपने राशि से संबंधित एपिसोड जरूर देखिए, और न केवल देखिए बल्कि उसको सुंदरतम कैसे बनाया जा सकता है वर्ष को, उसका प्रयास करें। ढेर सारी शुभकामनाएं आगामी वर्ष की। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।